Hi guys, welcome to my channel. Welcome to my very first video. My name is Anya Khokar. I am an international student in Canada, currently pursuing early childhood education from Sheridan College. And by the title, you all have guessed कि आज I'm gonna give you a brief knowledge about ECE program. So without any further delay, let's get into it. Okay, so firstly, शेडन में कौन से प्रोग्राम्स होते हैं ECE के रिलेटेड? So दो प्रोग्राम्स होते हैं, वन इज़ डिप्लोमा एंड वन इज़ डिग्री. डिप्लोमा इन विच आई एम एनरोल्ड. डिप्लोमा में 2 years होता है, डिग्री में 3 years होते हैं. अगर आपको इनका फीस स्ट्रक्चर जानना है सो यू कैन जस्ट गो टू द शेडन पोर्टल इटसेल्फ. वहाँ पे बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि आपको आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, आपको कितने कितने सेमेस्टर्स हैं और क्या क्या उसके रिगार्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर है एंड ऑल दैट स्टफ. So you can go and let's talk about ECE program. So ECE program is early childhood education as mentioned before, and by the name only we are getting a hint कि हम इस program में early years के बच्चों की information लेते हैं. ठीक है, early years है तो एज जो होती है वो रिलाई करती है in between 0 to 7 8. तो 0 to 7 8 बच्चों की हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं. मूविंग अहेड, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन और इन द फर्स्ट वीक ऑफ योर कॉलेज यू विल बी प्रोवाइडेड विद दिस मैप. मैं मैप स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी. विल टेल यू आपको डिग्री तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है एंड क्या क्या आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कॉलेज वाले. इसमें कोर्सेज हैं, इसमें आपके क्रेडिट्स दिए हुए हैं, इसमें वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है, इसमें आपको जनरल इलेक्टिव है, आपके टर्म्स हैं कि इन टर्म में आपको ये कोर्स ख़त्म करना है. सो जो आप वहाँ पे देखोगे, जैसे फर्स्ट टर्म है, टर्म 1 में अगर जाओगे तो आपको जो ऊपर जो नेम दिख रहा है वो कोर्स का नेम है एंड उसके नीचे CR जो लिखा हुआ है वो क्रेडिट्स है, VK आवर्स जो लिखा हुआ है वो आवर्स हैं कि क्लास के कितने आवर्स लगेंगे पूरे टर्म में, एंड ये सारे कोर्सेज हैं जो आप पढ़ोगे फर्स्ट टर्म में. ऐसे ऐसे करके 4 टर्म्स हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म. ओके, सो आपको फर्स्ट टर्म में मैंने जैसे बताया कि कोर्सेज दिए हुए हैं, क्रेडिट्स दिए हुए हैं, वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं एंड फर्स्ट टर्म में आपको 7 कोर्सेज करने हैं. ठीक है, हाँ 7 कोर्सेज करने हैं फर्स्ट टर्म में. इफ़ यू विल सी द नेम ऑफ द कोर्सेज आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ाएंगे. सो फाउंडेशंस ऑफ अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट, फाउंडेशंस ऑफ प्ले बेस्ड करिकुलम, interpersonal communication and early childhood educator, child's growth and development, observational early childhood education, understanding families, essential communication skills. So जो ये essential communication skills है ना, don't think कि ये ऐसे सा कोर्स है बस एक ऐड ऑन किया हुआ है कॉलेज वालों ने. दिस कोर्स इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर योर ग्रेजुएशन. ये कोर्स बहुत मैंडेटरी होता है. स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो आपको इसमें APA फॉर्मेट पढ़ाएंगे, आपको सब पढ़ाते हैं, बेसिक इंग्लिश होती है. सो इट इज़ ईजी कोर्स बट you have to do it, so don't skip. मेरी like one of my classmates, she just skipped this course and then उसको आगे जाके टर्म में इंक्लूड करवाना पड़ा. and if you skip any of the courses, कॉलेज वाले फिर से आपको चार्ज करते हैं. yes, ऐसा नहीं है कि once you just have missed the course आपको वो फीस एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता. once you have missed the course आपकी गलती है and you will be charged again to take that course in any of the further terms. So moving ahead with the term 2. term 2 में आपके 5 courses होते हैं and then it comes to field placement 1. okay, so first term में आपको सब पढ़ाते हैं and then second term में आपकी field placement 1 शुरू हो जाती है. field placement होती क्या है? field placement is just a practical knowledge जो आपको कॉलेज वाले देते हैं. आपको कॉलेज वाले असाइन करेंगे प्री स्कूल, डे केयर और एनी ऑफ द सर्टेन थिंग्स, बहुत सारे होते हैं. आप वहाँ पे जाओगे 2 days per week. 1 day आपका सेमिनार होगा प्लस 30 कोर्सेज. 1 day सारे कोर्सेज नहीं होंगे, कोर्सेज आपके अलग अलग वीक पे डेज में असाइंड होंगे एंड 1 day आपका सेमिनार होगा एंड 2 days आपकी फील्ड प्लेसमेंट होगी. उस 2 days में आप कॉलेज नहीं जाओगे, आप लोग अपने सेंटर जाओगे एंड एज अ ECE और ECA यू विल वर्क ओवर देयर एज अ स्टूडेंट. आपको प्रैक्टिस मिलेगी एंड दिस इज़ लाइक द वेरी फन पार्ट. सो डोंट मिस इट. इसके लिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है. टर्म 1 से शुरू कर देते हैं. सो बी पर्टिकुलर विद योर पेपर वर्क एज मिस बहुत बच्चों की होती है, बहुत सारे बच्चों की मिस होती है.
इवन इन माई सेमेस्टर मेरे मेरे लाइक बहुत सारी क्लासमेट्स की हुई थी. एंड देन इवन इफ योर वन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स जस्ट गेट लेट और डिलेड, तो आपको फील्ड प्लेसमेंट नहीं भी मिलती. एज वेल एज आई सेड प्रीवियसली कि अगर मिस हो जाए सो कॉलेज विल चार्ज यू अगेन. सो ध्यान रखना कि सारे डॉक्यूमेंट्स जब जब कॉलेज आपको बोल रहा है आप कंप्लीट कर रहे हो, सारे आपके ऑन टाइम है, सारों में सिग्नेचर्स हैं. अगर कुछ चाहिए तो सारे आपके पूरी लिस्ट निकलती है. आप अपने प्रोफेसर से पूछो, आप अपने एडवाइज़र से पूछो सब. एंड फील्ड प्लेसमेंट का टर्म 1 के एंड में सेमिनार्स भी होते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है. सो डू अटेंड दैट एज वेल. ओके, एंड टर्म 3 में आते हैं. अब हम टर्म 3 में बस 4 कोर्सेज होते हैं. देन इट कम्स योर सेकेंड फील्ड प्लेसमेंट. सो फील्ड प्लेसमेंट है नाउ. अगर आप टर्म 3 में देखोगे, एक है कोर्स सबसे लास्ट में जनरल इलेक्टिव है. ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जनरल इलेक्टिव जिसमें आपको लिस्ट दी जाती है कि ये कोर्स है, आप ये कोर्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब बाय ओन चॉइस. तो दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. तो प्लीज़ बी वाइज विद द चॉइस. देखो कि कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, देन सेलेक्ट अ कोर्स. लाइक मैंने बहुत सारे देखे हैं बच्चे जो इजी होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि यू हैव टू पास. बट इफ़ यू आर गुड विद स्टडीज़, इफ़ यू हैव टू रियली गेन अ नॉलेज एंड नॉट वेस्ट योर मनी, सो देखो कौन कौन से कोर्स में आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, कौन से कोर्स में आपको हेल्प होगी आगे पाथ वे लेने के लिए अगर आपको लेना है तो, एंड कौन सा कोर्स आपको बेस्ट सूट करता है इस प्रोग्राम के साथ, एंड गो अहेड विद दैट कोर्स. मैं आपको अगर चाहिए तो कोर्स की लिस्ट भी यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे लगा दूंगी, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सी. अदरवाइज ये लिस्ट आपकी आई गेस पोर्टल में भी मिल जाती है वंस यू गेट इन टू द शेडन OTR thing. If you are enrolled, so you will get to know that. Otherwise, you can take a screenshot of the list which I have provided on the screen. Then it comes to term 4, which is the last term. Congratulations. Term 4. So term 4 is basically you have 3 courses, 1 general elective and field placement 3. Okay. So 3 courses हैं. Courses again you can read and relate. Then it comes to general elective. General elective में I guess general elective में भी अगर इसका different होता है तो I will just put a list on the screen itself. अगर same होता है so then you have to जो आपने course term 3 में choose किया वही आपको term 4 में भी general elective मिलेगा. But I think कि change हो सकते हैं courses. So good to learn two different courses rather than taking that same course again. So yes, ये last term था. एंड देन इसके बाद यू विल बी ग्रेजुएट. सो ये सब है. नाउ फील्ड प्लेसमेंट पे एक बार फिर से आते हैं. सो फील्ड प्लेसमेंट मैंने जैसे बोला इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज़ है, फील्ड प्लेसमेंट में आपको एंट्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके प्री एग्जीक्यूटिव कोर्सेज कंप्लीट नहीं. फील्ड प्लेसमेंट 1 जो होती हैं इस पर आपको पहुंचने के लिए जो टर्म 2 में है, टर्म 1 में कोर्सेज होते हैं अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इन दोनों कोर्सेज में आपको पास होने चाहिए तभी आप फील्ड प्लेसमेंट 1 कर सकते हो. ना फील्ड प्लेसमेंट 1 में आप पहुंच गए, इन दोनों में आप पास हो, वो आप देखो कि PRQ कोर्सेज लिखे हुए हैं जो विच आर नेसेसरी, जो आपको चाहिए ही चाहिए टू गेट इनटू दिस फील्ड प्लेसमेंट. आपको इन कोर्सेज में पास होना ही चाहिए. सो स्टेजेस हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड. प्लेसमेंट अगेन आई एम सेइंग इट्स रियली 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 इम्पैक्टफुल एंड इम्पॉर्टेंट. ये आपको आगे जॉब लेने में हेल्प करेगी ही करेगी. ये मेरे प्रोफेसर्स ने बोला है दैट आप पूरा ध्यान दो अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स में, एज की फील्ड प्लेसमेंट बहुत इम्पैक्टफुल होएगी हमारे फ्यूचर जॉब्स में. ECE की बहुत सारी जॉब्स है कनाडा में. लाइक देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स इन कनाडा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बेसिकली. सो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, बीइंग अ स्टूडेंट भी आपको मिल सकती है. सो प्लीज़ फोकस ऑन फील्ड प्लेसमेंट, डोंट मिस इट. से मेरा विद योर प्रोफेसर्स, वो बहुत हेल्प करते हैं. ऐसी बात नहीं है दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि पढ़ाया चले गए. दे आर डूइंग देयर जॉब. दे वांट यू जस्ट टू रिस्पेक्ट देम, टॉक टू देम, गो शेयर कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, बट बी ऑन टाइम. जब वो टाइम निकल जाता ना तो फिर यहाँ पे कोई नहीं सुनता. सो इट्स जस्ट कि बी ऑन टाइम, बी वाइज विद द चॉइसेस, एंड यही सब चीज़ों का ध्यान रखोगे. सो देन यू कैन कंप्लीट ऑल दिस
in the manner in which they are given. And don't try to miss any subject, don't try to get fail in any subject, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट देन फिर वो आपको टर्म में इंक्लूड कराना पड़ता है, या हो सके तो आपको फिर एक्स्ट्रा टर्म लेना पड़ता है, विच इज़ वेरी हेल्प कॉस्टली. सो इन सभी चीज़ों का माइंड में रखो, इन सब चीज़ों को ही माइंड में रखो, एंड यू विल कंप्लीट दिस कोर्स. एल्स आपकी 3 आवर्स की क्लासेस होती हैं एंड यू गेट प्लेंटी ऑफ असाइनमेंट्स. इसमें असाइनमेंट्स तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे देते ही हैं. So be ready for that. Guys, that's about it. I believe I have given you a program map. It's in front of you. पढ़ो उसको, कोर्सेज पढ़ो कि आपके कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या प्रोवाइडेड होगा. सर्च ऑन इंटरनेट कि ये कोर्स में क्या है, ये तो आपको एक पूरा क्लियर माइंडसेट मिल जाएगा कि आपको ECE में आके क्या पढ़ाएंगे. एंड इफ़ फील्ड प्लेसमेंट्स की बात है, उसमें भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देखो, get knowledge. If you want me to make another video on field placement, on its documentation, on its vaccinations कि क्या क्या होता है, so do let me know in the comment section below. I will do the same for you guys. Then we will have again a good chit chat session. Do let me know guys how this video helped you, and till then, yes, bye.